मन नहीं लगता है, पढ़ने बैठे तो नींद आ जाता है, मन भागता है, पढ़ने में मन नहीं लगता। चलो शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं, मन बहल जाएगा। अरे यार शॉर्ट वीडियो से भी मन नहीं बनता, चलो दोस्तों के साथ पार्टी कराते हैं, चलो गाना सुन लेते हैं, चलो काम पढ़ने में मन नहीं लग रहा, नींद आ रही है, चलो सो लेते हैं, पहले सो लेंगे तब पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों ऐसे कई तरह के भावना आता है कि चलो दोस्तों के साथ पार्टी मना ले, पार्टी नहीं तो चलो दोस्तों कहीं घूर आते हैं, एक शॉर्ट वीडियो चला ले, कुछ वीडियो देख ले, पढ़ने में मन नहीं लगता है, चलो कोई खेल लेते हैं, चलो क्रिकेट खेल के आते हैं, तो वगैरह वगैरह बहुत सारे मन में हमारे विचार आता रहता है। दोस्तों आखिर ऐसा क्यों? सब काम में मन लगता है लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता, आखिर इसका रीज़न क्या है? क्या आपको सब्जेक्ट का या पढ़ने में आपको मन नहीं लग रहा, या हो सकता है कि आपको जो पढ़ रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा, क्या आपको पढ़ाई बोरिंग लग रहा है, क्या आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता। बहुत तरह की समस्याएं हो सकती है दोस्तों, इन समस्याओं से विद्यार्थी जूझ रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें या नहीं करें। या दोस्तों कई के मन में तो यह भी बैठ चुका है कि पढ़ने लिखने वालों को मिलता है क्या? सही कह रहे हैं दोस्तों कि पढ़ने लिखने वालों को मिलता है क्या? ऐसे भी तो पेट के लिए कमाना है, जो नहीं भी पढ़ेगा वो भी मरेगा और जो पढ़ेगा वो भी मरेगा, इससे बढ़िया पढ़ाई करने वालों को मिलता है क्या? देखो बलक का है, वो भी पढ़ा, क्या मिला उसे? नौकरी नहीं लगा, उम्र बर्बाद हो गया। यानी दोस्तों की बहुत तरह के विचार हमारे मन में आता है, लेकिन कभी जो है हम ये नहीं सोचते हैं कि हम पढ़ कर हम कुछ अच्छे हासिल कर सकते हैं, अपने सपने को साकार कर सकते हैं। दोस्तों पढ़ाई आखिर इतना बोरिंग क्यों लगता है? रात में पढ़ने बैठो तो नींद आ जाता है, क्लास का जो होमवर्क रहता है सोचता है चलो बाद में बना लेंगे, रात में सोते समय पढ़ते समय पढ़ने के लिए बैठे तो दोस्तों की बातें आ जाता है, याद आ जाता है, मोबाइल में देखे तो भाई चलो वीडियो देख लेते हैं। मतलब कहे तो मन हमेशा आपका व्याकुल रहता है, मन आपके बस में नहीं है, आप हमेशा व्याकुल रहते हैं पार्टी मनाने के लिए, दोस्तों के साथ घूमने के लिए, गाने सुनने के लिए, शॉर्ट्स वीडियो फालतू का शॉर्ट्स वीडियो चलाना, फालतू के खर्चे करना, गेम खेलना वगैरह वगैरह में आपका मन इतना घुल मिल चुका है कि दोस्तों पढ़ाई में थोड़ा सा भी आपको मन नहीं लगता है और ना ही आपको पढ़ने का कभी मन करता है। तो दोस्तों मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके पढ़ाई का, जिसे अब पढ़े अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हैं तो आपको जरूर आपको पढ़ने में मन लगेगा, और आप पढ़ने के जिस प्रकार से आपको गेम खेलने में मन लगता है, दोस्तों के साथ घूमने में मन लगता है। घूमने में किसी में नहीं लगता दोस्तों, सभी चाहता है कि हम घूरते रहे, दिन भर घूरते रहे। अरे घूरने के लिए पॉकेट मनी भी तो चाहिए, वो कहाँ से आएगा? चलो अभी माँ बाप का है तो चलता, लेकिन कब तक माँ बाप पॉकेट खर्चे देते रहेंगे? अरे माँ बाप का आपके भी पीछे तो कुछ उम्मीदें हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों कि घूमने फिरने के लिए जो जिस चीज़ में मन लगता है, आपको उम्मीद का यकीन रखिए कि अगर जिस तरीके से हम आपको बताएंगे अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों समस्याएं बहुत हो सकती है। पहली बात देखिए, आगे पढ़ने में उसी को मन लगता है जो शुरुआत से मन लगा कर पढ़ रहा हो या जो पढ़ने में अच्छे है, पढ़ना चाहता है, लेकिन समस्याएं कुछ और होता है आगे चलकर। जैसे अगर आप जिस सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए बैठते तो पढ़ने मन नहीं लगता, इसका कारण यह भी हो सकता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट ये सब मायने रखता है। जैसे अगर आप पढ़ना साइंस पढ़ने बैठे तो साइंस समझ में नहीं आता है, रट्टा मारना पड़ता है। मैथ पढ़ने बैठे तो फॉर्मूला याद नहीं रहता, उसका क्वेश्चन समझ नहीं आता है, कैसे उसको सॉल्व करें, या ये याद करो तो ये भूल जाते। इतना सब्जेक्ट है कि माइंड जो है स्थिर नहीं रह पाता, लगता है इतना सारे सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत तरह के समस्याएं दिमाग में चलता रहता है, बहुत तरह के विचार आता रहता है, जिससे क्या होता है कि पढ़ने में मन नहीं लगता। अगर मन भी लगता है तो पढ़ना ज़्यादा नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे विचार हमारे मन में आता रहता है। तो आखिर इसका हल क्या है? तो एक ऐसा ही हल हम आपके लिए लाए हैं दोस्तों कि आप अगर पढ़ना चाहते हो फिर पढ़ क्यों नहीं पाते, कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो तो सीख क्यों नहीं पाते। कोचिंग जाते हैं, क्लास जाते हैं, वहाँ पढ़ने में मन नहीं लगता, अगर गए तो वहाँ समझ नहीं आता, और समझ में आता तो दोस्तों जो चीज़ आप समझ नहीं पाते, बहुत सारे विद्यार्थी रहता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, सबके बीच में आपको पूछने में भय लगता है, आपको समझ में नहीं आता, आप पूछना चाहते हैं लेकिन आप पूछ नहीं पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों कहता है कि अज्ञानता ही भय का सबसे बड़ा कारण है। अगर आपके अंदर डर है, भय है, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आप निडर हो जाओ।
पढ़ना है तो लीडर हो जाओ। और जब तक दोस्तों पढ़ेंगे नहीं तो आगे करने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। बिना पढ़ाई किए बगैर आप कोई भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों क्या करना है कि आप अपने मन से भय को निकाल दीजिए। अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो इसका रीज़न क्या टीचर है? नहीं, टीचर का भी इसका रीज़न है, उसका कारण आप खुद हो। क्योंकि जितना वक्त आप घूमने फिरने में देते हैं, अगर उतना ही वक्त उतना ही दिमाग अगर आप सब्जेक्ट के पीछे लगाते हैं तो ज़रूर आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा और आपको पढ़ने में ज़रूर मन लगेगा। दूसरी बात होता है दोस्तों कि अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो बहुत सारे बच्चों को हम क्या देखते हैं कि वो क्लास में पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता है तो उतारता है, सिर्फ बोल नहीं पाता, पूछ नहीं पाता, भय के कारण। अगर आपके अंदर ऐसी भय तो वो आगे कभी नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि दोस्तों हमारी खामोशी सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। इस खामोशी को आपको दूर से दूर करना हो। अगर आप